हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्नेचर पॉइंट में। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इससे रिलेटेड इसके वेतनमान, प्रमोशन और इसके साथ साथ में जो HRE DA सभी चीज़ों की जानकारी होगी। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कंटेंट रहने वाला है आपके लिए। तो बिना टाइम ख़राब करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। अगर हम बात करें चतुर्श्रेणी कर्मचारी के रूप में आप यदि लगते हो, सबसे पहले जो इनका प्रमोशन रहने वाला है वो कनिष्ठ सहायक के रूप में होता है। कनिष्ठ सहायक क्या होता है? कनिष्ठ सहायक को हम आम भाषा में LDC कहते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क जूनियर असिस्टेंट है। ये जो L5 की नौकरी होती है, 2400 ग्रेड पे की ये आपकी जॉब होती है। इसके बाद हम आगे लेते हैं, अगर हम आगे बात करते हैं तो ये वरिष्ठ सहायक के रूप में फिर ये प्रमोट होगा। LDC के बाद में जो ये बनेगा ये UDC बनेंगे। UDC अपर डिवीज़न क्लर्क होता है। LDC के बाद की पोस्ट होती है। ये पोस्ट में हम 2800 ग्रेड पे की नौकरी हमारी लगती है, यानी लेवल 8 में हम लगते हैं। हम आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये सहायक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसमें बनते हैं। ये जो इनकी पोस्ट रहने वाली है ये 3600 ग्रेड पे की नौकरी रहती है। इसके बाद का अगर हम बात करें प्रमोशन की, तो इसके बाद का जो इनका प्रमोशन रहता है वो अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी में होता है। अतिरिक्त प्रशासनिक का ग्रेड पे जो रहता है वो लेवल 11 रहता है, यानी 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो ग्रेड पे रहती है वो 4800 ग्रेड पे की नौकरी रहती है गाइज। और उसके बाद में जो इनका अंतिम प्रमोशन जो रहता है वो इनका L16 यानी 6600 ग्रेड पे 6600 ग्रेड पे की नौकरी ये रहती है। 6600 आपने गाइस देखा कि कहाँ पे L1 से लेके और L16 तक इसके अंदर प्रमोशन होते हैं। इनका जो लास्ट प्रमोशन रहता है संस्थापन अधिकारी का रहता है। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं और इसकी सैलरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम मेन चीज़ पे आ चुके हैं। तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो सैलरी है, पहले तो हम बात करते हैं ये कितने ग्रेड पे की नौकरी होती है। तो ये 1700 ग्रेड पे की नौकरी होती है। जो इसका पे मैट्रिक्स लेवल होता है वो 1 होता है गाइस। यानी कहने का मतलब जो इसके बाद का जो प्रमोशन होगा वो 2400 ग्रेड पे होगा LDC का, और ये जो खुद होता है ये 1700 ग्रेड पे होता है। हम आगे मूव करते हैं। पहली बात हम करते हैं कि प्रोबेशन क्या होता है। ये प्रोबेशन आपको 2 साल के लिए आपका होता है। इस प्रोबेशन के अंदर ना तो आपको DA यानी डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जाता है, ना ही आपको HRA दिया होता है। इसमें केवल आपकी फ़िक्स सैलरी इसमें आपको दी जाती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रविष्य काल में कितनी सैलरी होती है। तो प्रविष्य काल के अंदर जो आपका बेसिक जो मेन फिक्स जो पे रहने वाला है वो रहने वाला है 12400 रुपये आपका रहने वाला है गाइस। 12400 रुपये आपका रहना है। इसके अंदर हमारा GPF कटेगा। GPF रहता है जनरल प्रोविडेंट फंड रहता है। ये GPF जब से गहलोत सरकार ने OPS लागू की थी उसके बाद में ये GPF वापस से लागू हो गया। पहले इससे पहले NPS चलता था, न्यू पेंशन स्कीम चलती थी। अब ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत राजस्थान के कर्मचारी आ चुके हैं। और अगर हम बात करें RGHS जो रहता है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है RGHS। इसके अंदर आपका मेडिकल का कटता है। ये आपका हर मंथली ये कटौतियाँ आपकी होने वाली है। तो यानी कि मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि जो आपके बैंक में जो नेट सैलरी जमा होगी वो 11435 रुपये जमा होगी गाइस। ओके, ये प्रोबेशन काल की हम बात कर रहे हैं 2 साल के लिए। आफ्टर प्रोबेशन क्या होने वाला है वो भी हम देख लेते हैं गाइस। बात करते हैं 2 साल बाद की। 2 साल बाद में क्या रहने वाला है? तो 2 साल बाद में गाइस इसमें हम बात करें तो इसमें हम 2 प्रकार की सिटी को देखते हैं। जो आफ्टर प्रोबेशन हम 2 प्रकार की सिटीज़ इसमें होती है। एक तो वो सिटी जो जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर, ये हमारी जो 5 सिटी रहती हैं। इन सिटीज़ में अलग HRA रहता है। इन सिटीज़ में HRA हमारे 2 गुना रहता है, डबल HRA रहता है। जैसे अभी 10% HRA है तो वहाँ पे हमारा 20% HRA रहेगा। ठीक है गाइस। इसके अलावा जितने भी हमारे ज़िले हैं राजस्थान के, उनमें ये वाला बेसिक रहने वाला है। तो हम बात करते हैं बेसिक पे। तो जो इसका जो बेसिक रहने वाला है 7700 रुपये हमारा इसका बेसिक रहने वाला है। बेसिक के ऊपर अभी जो DA चल रहा है वो 53% अभी DA चल रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी सरकारी जो कर्मचारी रहता है उसकी 30 साल में 3 बार सैलरी उसकी बढ़ती है। मतलब एक तो अपनी जनवरी में जो गवर्नमेंट के द्वारा DA बढ़ाया जाता है वो बढ़ेगा। इसके अलावा एक हमारा जुलाई के अंदर DA बढ़ता है
और जुलाई के अंदर एक हमारा इंक्रीमेंट लगता है जो इस पर 3% लगता है। बेसिक का 3% हमारा इंक्रीमेंट लगता है हर साल। ठीक है गाइस, तो ये अभी जो हमारा जो डीए चल रहा है वो 53% चल रहा है। आप जब इसका 53% निकालोगे तो आपको पता चलेगा ये 9,381 रुपये आएगा। इसके साथ साथ में जो अभी जो HRA चल रहा है, HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, ये अपना हमारा 10% चल रहा है। तो 10% निकालोगे इसका आप तो आए 1,770 रुपये आएगा इसका। तो इनको जब आप जोड़ोगे, आपकी अगर हम बात करें कि आपकी ग्रोस सैलरी कितनी रहेगी, तो आपकी ग्रोस सैलरी रहने वाली है 28,851 रुपये। तो ये इसके साथ साथ भी यहाँ पे हमारा RGHS और इसके साथ में GPF जो हमने पीछे भी बात करी थी, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और जनरल प्रोविडेंट फंड, ये हमारा इसमें कटता है। और जब हमारा स्टाइपेंड हो जाता है तो 1 मार्च से हमारा SI भी कटता है, स्टेट इंश्योरेंस भी कटता है। ये SI और GPF का जो पैसा है हम बीच में भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारे रिटायरमेंट पे ये ब्याज सहित हमारे अकाउंट में डाल दिया जाता है। ठीक है गाइज, लेकिन अभी इतनी बात नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रोस कितना आया 28,851 रुपये। अगर हम बात करते हैं इस साइड में, अगर आप देखते हो तो जयपुर, हमारा जो जयपुर है, जयपुर के साथ साथ में अजमेर है, कोटा है, बीकानेर और जोधपुर। तो ये जो 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारी है गाइस, अगर बात करें तो ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारी है, तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारा HRA पहली बात तो दुगना होगा। यानी उधर हमारा 10% था तो इधर हमारा 20% रहेगा। जब आप इसका 20% निकालोगे तो आएगा 3540 रुपये। और अगर हम बात करें इसका डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता हमारा अभी 53% की रेट चल रही है, तो ये हो गया 9,381 रुपये। तो कुल मिला के हम बात करें तो ग्रॉस 31,241 रुपये हमारा आफ्टर प्रोविशन ये रहने वाला है। अगर आपने देखा जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, इन 5 सिटीज़ के अंदर हमारा डबल HRA रहता है। और हम यहाँ पे ग्रामीण की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप जयपुर ग्रामीण में अगर आप बात करोगे तो जयपुर ग्रामीण में तो हमारा 9% ही 10% ही आपका रहने वाला है। और गाइज अगर हम इनका अंतर देख लेते हैं तो लगभग 2300 रुपये का अंतर इनमें आ रहा है। यानी इन सिटीज़ में 2300 रुपये आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। वो अंतर कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। ओके गाइज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा।